नमस्कार श्रोताओं। 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो केंद्र हेलो हल्द्वानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर कमल जोशी, लोक प्रशासन विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। आज मैं आप लोगों के बीच लोक प्रशासन विषय और इसमें कैरियर संभावनाएं, द सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैरियर प्रोस्पेक्ट्स, इस विषय पर अपनी बात रखूंगा। राज्य के उद्देश्य और नीतियां कितनी भी प्रभावशाली, आकर्षक और उपयोगी क्यों न हो, उनसे तब तक कोई लाभ नहीं हो सकता जब तक कि उनको प्रशासन के द्वारा कार्य रूप में न बदला जाए। इसलिए प्रशासन के संगठन, व्यवहार और प्रक्रियाओं का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। और यह अध्ययन होता है लोक प्रशासन विषय में। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह सदैव समाज में रहता है। प्रत्येक समाज को बनाए रखने के लिए कोई न कोई राजनीतिक व्यवस्था अवश्य होती है। इसलिए यह माना जा सकता है कि समाज तथा राजनीतिक व्यवस्था अनादिकाल से अनिवार्य रही है। महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि यदि कोई मनुष्य ऐसा है जो समाज में ना रह सकता हो या जिसे समाज की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण है, तो वह अवश्य एक जंगली जानवर या देवता होगा। प्रत्येक समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई न कोई निकाय या संस्था होती है, चाहे उसे नगर राज्य राज्य कहें अथवा राष्ट्र। लोक प्रशासन एक अकादमिक अनुशासन और अभ्यास का क्षेत्र दोनों है। राज्य सरकार और प्रशासन के माध्यम से कार्य करता है। राज्य के उद्देश्य और नीतियां कितनी भी प्रभावशाली, आकर्षक और उपयोगी क्यों न हो, उनसे उस समय तक कोई लाभ नहीं हो सकता जब तक इनको प्रशासन के द्वारा कार्य रूप में न बदला जाए। इसलिए प्रशासन के संगठन, व्यवहार और प्रक्रियाओं का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। और लोक प्रशासन से मोटे तौर पर शासकीय नीति के विभिन्न पहलुओं का विकास तथा उन पर अमल का अध्ययन होता है। प्रशासन का वह भाग जो सामान्य जनता के लाभ के लिए होता है लोक प्रशासन कहलाता है। लोक प्रशासन का संबंध सरकार की सामान्य अथवा सार्वजनिक नीतियों से होता है। एक अनुशासन के रूप में इसका अर्थ वह जनसेवा है जो कि सरकार कहे जाने वाले व्यक्तियों का एक संगठन करता है। इसके प्रमुख उद्देश्य और अस्तित्व का आधार ही सेवा है। अब मैं बताना चाहूंगा कि लोक प्रशासन क्या है। सामान्य शब्दों में कहें तो इसका अर्थ वह जन सेवा है जो कि सरकार के अंतर्गत व्यक्तियों का एक संगठन करता है। इस प्रकार की सेवा का वित्तीय भार उठाने के लिए सरकार को जनता से करों के रूप में राजस्व वसूल कर संसाधन जुटाने पड़ते हैं। सरकार द्वारा जिनकी कुछ इनकम है उनसे कुछ लेकर जरूरतमंदों को सार्वजनिक सेवाओं के माध्यम से उसका समतापूर्ण वितरण करना इसका उद्देश्य है। अब हम जानेंगे लोक प्रशासन और राजनीति, इन दोनों की लगातार बात होती है, तो इनमें क्या संबंध है। लोक प्रशासन को राजनीतिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। प्रशासनिक कार्यपालिका या सिविल सेवा की सहायता से चलने वाली राजनीतिक कार्यपालिका की व्यवस्था ही लोक की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। कार्यपालिका पर विधायिका की श्रेष्ठता का सर्वोत्तम दृष्टांत वह प्रक्रिया है जिसमें उसके आगे चलकर सार्वजनिक व्यय के आकलन प्रस्तुत किए जाते हैं तथा उन पर मतदान कराया जाता है और उसके बाद ही सरकार का कोई भी व्यय वैध या नियमित माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि सरकार और उसकी प्रशासनिक एजेंसियां संविधान द्वारा शक्तियों के दायरे में ही कार्य कर सकती हैं। कानून से कोई व्यक्ति ऊपर नहीं होता। अतएव लोक प्रशासन समेत हर व्यक्ति कानून के शासन से संचालित होता है। इन महत्वपूर्ण कारणों से लोक प्रशासन निजी उद्यम और व्यापार प्रबंध से अलग दिखाई देता है। लोक प्रशासन एक व्यावहारिक शास्त्र है। व्यवहार में लोक प्रशासन एक सर्व और समावेशी शास्त्र बन चुका है क्योंकि यह जन्म से लेकर मृत्यु तक पेंशन की अनुग्रह राशि के रूप में व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। वास्तव में व्यक्ति को उसके जन्म के भी पहले से प्रभावित करता है, जैसे भ्रूण परीक्षण पर प्रतिबंध या महिला और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान जैसी नीतियों के द्वारा। अधिकांश पुस्तकों में इसकी विवेचना की जाती है कि यह एक विज्ञान है या कला, या कि इसमें भरपूर मात्रा में दोनों के तत्व पाए जाते हैं। लोक प्रशासन चाहे कला हो या विज्ञान हो, आज के युग में यह एक व्यावहारिक शास्त्र बन चुका है जो कि सर्वव्यापी बन चुके राजनीति और राजकीय कार्यों से गहराई से जुड़ा हुआ है। अब अगर हम बात करें इसकी संभावनाएं कहाँ कहाँ हैं। प्रतिभा की हमेशा मांग रहती है। भारत में लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर करने के बाद कैरियर की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इनमें मुख्य रूप से अनुसंधान और विकास, शिक्षण कार्य, सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, प्रबंधन, परामर्श क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र,
गैर सरकारी संगठन, विनिर्माण आदि क्षेत्र ऐसे डोमेन हैं जो तेजी से बढ़ रही सार्वजनिक नीति विशेषज्ञों की आवश्यकता के कारण आपका खुले दिल से स्वागत करते हैं। इसके अंतर्गत प्रशासनिक सेवा प्रबंधक, लोक प्रशासन सलाहकार, कार्यकारी निदेशक, विकास निदेशक, प्रोग्राम विश्लेषक, कार्यक्रम निर्देशक आदि पदों पर परीक्षा अथवा इंटरव्यू उत्तीर्ण कर आप नियुक्ति पा सकते हैं। आप स्कूल या कॉलेज में अध्यापन का कार्य भी कर सकते हैं। कॉलेज स्तर में पढ़ाने के लिए यूजीसी नेट परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने वाले संस्थानों जैसे सेंटर फॉर पॉलिटिकल रिसर्च, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के अलावा उन विविध गैर सरकारी संगठनों में शोध कार्य के अलावा वैश्विक स्तर पर भी आप रोजगार पा सकते हैं। लोक प्रशासन सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों के बीच भी अत्यंत लोकप्रिय है। यदि आप दुनिया में बदलाव लाने का इरादा रखते हैं तो यह सार्वजनिक नीति के द्वारा ही संभव है। फिर यह बदलाव चाहे समाज में हो या कि आपके स्थानीय समुदाय में। लोक प्रशासन में स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि आपके ज्ञान को अद्यतित कर आपके भीतर वो जज्बा, जुनून, कौशल और अनुभव प्रदान करती है। लोक प्रशासन में डिग्री प्राप्त कर शिक्षार्थी सार्वजनिक हित के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं। अब हम शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो लोक प्रशासन में कला संकाय में 12th के बाद स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी तक की डिग्री हासिल की जा सकती है। सिविल सेवा परीक्षा में लोक प्रशासन विषय मददगार साबित होता है। इसके साथ ही और भी केंद्रीय तथा राज्य स्तर की कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए इस विषय का अध्ययन सहायक भूमिका निभाता है। लगभग सभी संस्थानों में इससे संबंधित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। अब अगर हम वेतनमान की बात करें तो इस क्षेत्र में वेतनमान इस बात पर निर्भर करता है कि आपने रोजगार किस क्षेत्र में अपनाया है। यदि आप कॉलेज स्तर में अध्यापन कर रहे हैं तो आरंभिक रूप में आपका वेतनमान लगभग 50,000 रुपये प्रति माह के आसपास होगा, जो कि आपकी सेवा अवधि के बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है। सरकारी सेवा के अलावा निजी क्षेत्र में भी अच्छे वेतनमान पर काम के अवसर मौजूद हैं। अगर हम लोक प्रशासन की प्रकृति और उसके कार्यभार के संबंध में बात करें तो कार्यों की पारस्परिक निर्भरता और उनका समन्वय संचालन वर्तमान लोक प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों की साझी विशेषताएं बन गई हैं तथा व्यक्तियों के काम और उनकी योग्यता के मूल्यांकन में इनका ध्यान रखना अत्यावश्यक हो गया है। इस सामूहिक कार्य का समुचित मूल्यांकन कैसे किया जाए, इस पर अध्ययन की आवश्यकता है। कभी कभी सेवा की आपात आवश्यकता के कारण अतिरिक्त कार्य भी करने पड़ते हैं। किए जाने वाले कार्य की गुणवत्ता या परिमाण के बारे में कोई विशिष्ट मानक या सूचक नहीं होते हैं। इस कारण यह तय करना कठिन हो जाता है कि किसी इकाई में आवश्यकता से अधिक स्टाफ है या कम, अथवा क्या वह अपने कार्य में दक्ष हैं अथवा नहीं। इस तरह हम कह सकते हैं कि उद्देश्यों की स्पष्ट समझ का अभाव लोक प्रशासन में मूल्यांकन या जवाबदेही का काम मुश्किल बना देता है, जिससे काम की संस्कृति में गिरावट आती है। नीतियों और योजनाओं का निर्धारण, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और उनकी निगरानी, कानून और नियम, कार्यों का निर्धारण तथा उनके क्रियान्वयन के लिए विभागों में संगठनों की आवश्यकता और उनके निगरानी सरीखे कार्य लोक प्रशासन में शामिल हैं। अब हम बात करें लोक प्रशासन के सिद्धांत और मूलभूत तत्वों की, तो यह विषय एक बहुत व्यापक और विविधतापूर्ण है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में इसे राजनीति या राजनीति विज्ञान नाम के विषय की अनेक शाखाओं में से एक का दर्जा प्राप्त है तथा इसका अध्यापन पाठ्यक्रम के 1 या 2 प्रश्न पत्र तक ही सीमित रहा है। लेकिन पिछले हाल के कुछ वर्षों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन अलग विषय के रूप में विकसित हुआ है। इसका सिद्धांत अंतः अनुशासनात्मक है, क्योंकि यह अपने दायरे में अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, प्रबंध शास्त्र और समाजशास्त्र जैसे अनेक सामाजिक विज्ञानों को समेटता है। लोक प्रशासन या सुशासन के मूल तत्व पूरी दुनिया में एक ही हैं तथा साथ ही साथ दक्षता, मितव्ययिता और समता इसके मूलभूत सार तत्व हैं। शासन के स्वरूपों, आर्थिक विकास के स्तर, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारकों के लिए अतीत के प्रभाव तथा भविष्य संबंधी लक्ष्यों के आधार पर विभिन्न देशों की व्यवस्था में अंतर होना स्वाभाविक है। लोकतंत्र में लोक प्रशासन का उद्देश्य ऐसे उचित साधनों द्वारा जो पारदर्शी तथा स्पष्ट हों, अधिकतम जनता का अधिकतम कल्याण है। अब हम बात करें इस विषय के कोर्स कराने वाले मुख्य संस्थानों के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा श्रोताओं कि उत्तराखंड के भीतर हमारा विश्वविद्यालय उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय उत्तराखंड राज्य का एकमात्र संस्थान है जहां पर कि आपको लोक प्रशासन विषय उपलब्ध है। इसके अलावा आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू,
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, जम्मू विश्वविद्यालय और पंजाब यूनिवर्सिटी आदि से भी लोक प्रशासन विषय में स्नातक, स्नातकोत्तर, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स आदि कर सकते हैं। तो श्रोताओं, इस प्रकार लोक प्रशासन विषय और इसमें कैरियर संभावनाओं को लेकर आपकी जिज्ञासाओं के उत्तर देने की कोशिश मेरे द्वारा की गई। अभी भी शिक्षार्थियों के मन में इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न या सुझाव हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप लोक प्रशासन विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आपकी हर संभव सहायता की जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी श्रोताओं से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।